ना कि जिसने इसका निर्माण किया और जो इसे चला रहा है, वो तीन बातों में, तीन शब्दों में अलग अलग नहीं है, वो एक है। और बल्कि वो एक भी नहीं, वो तो शून्य है और शून्य में भी नहीं, क्योंकि शून्य का भी अपना रूप होता है, अपना आकार होता है। वो तो वो है जिसका न कोई रूप है, न आकार है, न नाम है, न जाति है, न धर्म है, न मजहब है, लेकिन वो है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। उसी सत्य को हमने मनन किया है। फर्क इतना है, उस परमात्मा को जिसमें धारणा होती है, जिसके प्रति आस्था होती है, वो उसे उस रूप में मानता है। कोई उसे राम के नाम से, तो कोई रहीम के नाम से, कोई पैगंबर के नाम से, तो कोई खुदा के नाम से, कोई वाहेगुरु के नाम से, तो कोई बुद्ध के नाम से, तो कोई जीसस के नाम से, कोई क्राइस्ट के नाम से, तो कोई अपने अपने गुरु के नाम से। जिसमें आस्था होती है, जिसमें भावना होती है, जो जिसे चाहता है, जिसे अपने परमपिता परमात्मा से प्रेम है, वो अपने अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार उसका साक्षात्कार करता है, उसे मानता है, उसे पूजता है। हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म परंपरा के अनुसार अपने इष्ट को मानता है। हम भी मानते हैं, उन सब का हम सम्मान भी करते हैं और आग्रह भी करते हैं। सम्मान इसलिए करते हैं कि वो अपने धर्म गुरु, अपने परमात्मा को किसी भी नाम से, किसी भी रूप में मान रहा है, तो वो सम्मानी है। बस इसी के साथ उनसे एक आग्रह हम करने का प्रयास करते हैं कि आज आप चाहे जिसमें भी अपनी आस्था रखते हो, चाहे जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, आप उसको खूब माने, अच्छे से माने, और जितना मानते हो उससे भी ज़्यादा माने। लेकिन एक बात को ध्यान में उतार कर माने कि वह कौन है जिसने हमें बताया कि ये राम है, ये रहीम है, ये महावीर है, ये बुद्ध है, ये जीसस है, ये क्राइस्ट है, ये गॉड है, ये फादर है। वो कौन है जिसने हमें बताया कि ये जमी है, ये आसमां है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये पशु है, ये जीव है, ये जंतु है। वो बताने वाला, हमें परमात्मा का नाम से परिचित कराने वाला ही नहीं, बल्कि हमें अपने आप से भी परिचित कराने वाला कि बेटा तुम्हारा नाम राम नाम है, तो तुम्हारा नाम श्याम लाल है, तो तुम्हारा नाम ये है, तो तुम्हारा नाम वो है। ये सारी की सारी चीज़ें कोई बताने वाला यदि है, तो वह हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता है। यदि वो नहीं होते तो हम कैसे जानते कि ये राम है कि रहीम है, ये खुदा है कि पैगंबर है, ये हरभजन जांगड़े है कि ये कोई और है। ये सब कुछ हमें बताने वाला यदि कोई है, तो वो हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता है। तो सर्वोपरि सबसे पहला सम्मान यदि किसी का हो, तो हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता का सम्मान हो। इसी भाव, इसी अलग को जगाने के लिए संस्कार सेना घर घर में जाकर और माता पिता के भावों को, माता पिता के विचारों को लेकर कार्य कर रही है। ये बात कोई बनावटी नहीं है। माता बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई है। मंच पर भी मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है। माँ का स्थान क्या होता है, माँ का दर्जा क्या होता है, और माँ का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, इस बात को हमें हृदय से समझने की जरूरत है। अरे माँ तो वो होती है जो 9 महीने हमें अपने पेट के अंदर समा कर रखती है, उन्हें प्यार करती है, स्नेह करती है। जब हमने दुनिया भी नहीं देखी, उसके पहले से हमें माँ प्यार करती है और अपने अंदर
दुख दर्द को पी जाती है, अपनी खूबसूरती को बिगाड़ देती है और अपने आप को ये समझती है कि ये मेरे पेट के अंदर जो पल रहा है, ये मेरा अंश है, ये मेरा बेटा है, ये आज मेरे पेट के अंदर है, कल जमी पर आएगा और जब जमी पर आएगा तो ये मेरा लाल मेरे घर का, मेरे परिवार का और मेरे देश का नाम रोशन करेगा। इसी अरमान के साथ माँ बच्चे को अपने पेट के अंदर परवरिश करती है और 9 महीने इसी परवरिश के साथ गुजर जाते हैं। वो समय भी आता है जब प्रसव पीड़ा होती है और जो प्रसव पीड़ा का जो दर्द होता है, माँ बच्चे को जन्म देने के समय का जो दर्द होता है, वो धरती का कोई पुरुष नहीं समझ सकता। उस दर्द का यदि किसी को एहसास होता है तो वो सिर्फ माँ को होता है। इसलिए माँ का हृदय कोमल होता है और माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। माँ के साथ में पिता का भी योगदान कम नहीं होता। पिता भी अपने अरमान सजाता है। खुद नीले में माँ सोती है तो पिता अपना पेट काट कर बच्चे के पेट की आग बुझाता है। कहाँ मेहनत करता है, कहाँ मजदूरी करता है, चाहे काम धंधा व्यवसाय करता हो, चाहे कोई भी आयोजन करता हो, लेकिन उसके दिल में ये होता है कि मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा बने। उसी अरमान के साथ पिता अपना सब कुछ निछावर करके बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराता है। आज हमने जो आयोजन रखा, जिन बच्चों को 90% से अधिक अंक आए, उनके सम्मान होने जा रहा है। उनके माता पिता के हृदय से पूछो, उनके दिल में जितनी बच्चों को खुशी नहीं होगी, उससे ज़्यादा खुशी उनके माता पिता को होगी कि आज हमारा बच्चे का सम्मान हो रहा है किसी मंच से। ऐसे माँ और पिता होते हैं। माँ पिता अपना कर्तव्य पूरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो समय आता है जब बच्चा नहीं होता, वो युवा हो जाता है। और बच्चा जब युवा हो जाता है और माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, उस समय वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है। IAS, IPS और कलेक्टर, कमिश्नर जैसे बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद वो बच्चा फिर बच्चा नहीं होता, वो बड़ा आदमी बन जाता है। और वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, जिस पिता ने अपने पेट काट कर उसे बड़ा आदमी बनाया, वो बूढ़े माँ और पिता फिर उसे बोझ नजर आने लगते हैं। उन्हें अपने साथ में रखने में शर्म महसूस होने लगती है और वह फिर उन्हें या तो अपने हाल पर छोड़ देते हैं या पैसे के बल पर किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। आज ये दुर्भाग्य है इस देश का और दुनिया का, जो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस अभिशाप को मिटाना संस्कार सेना का संकल्प है। चाहे आयोजन छोटा करे या आयोजन बड़ा हो, चाहे आयोजन हमारा भारत यात्रा के वर्षगांठ का हो या मातृ दिवस का हो या पितृ दिवस का हो या 14 फरवरी माता पिता के सम्मान में हम एक बड़ा आयोजन करते हैं। जो बच्चे वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनको हम माता पिता दिवस के रूप में 14 फरवरी को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं और माता पिता समान बुजुर्गों को साक्षात मंच पर बिठाकर उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी है बहुत तेजी से वह जो कल्चर हमारा था, हमारी जो संस्कृति थी, वो आज तेजी से बदलती जा रही है। हम भगवान की बात तो बहुत करते हैं, धर्म की बात भी बहुत करते हैं। आज हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन जिस भगवान प्रभु जय श्री राम का हम नारा लगा रहे हैं, एक उनका संदेश तो अपने आप में अनुसरण कर लें कि भगवान श्री राम ने पूजने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों का अनुसरण करने से काम चलेगा। भगवान श्री राम जब भगवान नहीं थे, दशरथ जी के पुत्र थे, लेकिन माँ
और पिता के एक वचन के खातिर उन्होंने राजपाट को त्याग करके जिस दिन उन्होंने वन ग्रहण कर लिया, और जब वो वन ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने जो माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता के वचन का जो पालन किया, उस पालन ने उन्हें एक इंसान से भगवान बना दिया। ये जब वो भगवान प्रभु श्री राम जब माता पिता के आदेश का पालन से भगवान बन सकते हैं, तो हम तुम आप सब बैठे हुए आप भी अपने माता पिता का यदि सम्मान और आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपको भी भगवान के दर्जे से कोई पीछे नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान जो है वो हम सब के बीच में विराजमान है, हमारी आत्मा के बीच में विराजमान है। वो कहीं कोई अलग से नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। कहा जाता है कि भगवान हर घर में नहीं पहुंचता, लेकिन भगवान ने अपने स्वरूप में माता पिता का रूप दे दिया, और माता पिता के रूप में वो भगवान हर घर में विराजमान है। बस पहचानने की हमें जरूरत है, हम उसे कैसे पहचानें और कैसे उनका सम्मान करें। हम उनकी कुर्बानी को याद करके, उनके हमारे जीवन में महत्व को याद करके इस बात को अपने आप में संकल्प ले लें कि धरती पर यदि कोई प्रथम पूज्य है, कोई भगवान है, तो वो हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता है। और यदि ये बात आपने संकल्प में अपने हृदय में नहीं बिठाई, तो ये तो उनकी उम्र तो इतनी है कि 10-5 साल में गुजर जानी है। माता पिता के लिए ये काम हम नहीं कर रहे हैं, सही मायने में ये काम कर रहे हैं तो हम अपने आप के लिए ये बीजारोपण का कार्य कर रहे हैं कि यदि हमने आज अपने माता पिता का सम्मान किया, तो हमारे घर में आने वाली नस्ल जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि मेरे पिताजी अपनी माँ का कैसे सम्मान करते थे, अपने पिता का कैसे सम्मान करते थे। तो वो जो बच्चा आपके घर में आज जन्म लिया है, आज छोटा है, कल वो युवा होगा, और आप जब इनकी अवस्था में पहुंचेंगे उस समय संस्कार सेना को कोई मंच लगाकर ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप माता पिता का सम्मान करें। इसलिए ये जो कार्य है, ये कार्य संस्कार सेना के पदाधिकारी एक एक मिलकर जो कर रहे हैं, वो कार्य हम सब के अपने खुद के लिए हम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे संगीत से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर है, उनकी संगीत की प्रस्तुति रहेगी, उनमें भी उनकी संगीत के जो गीत होंगे, उन गीत के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में माँ और पिता के सम्मान के भाव आपको नजर आएंगे। क्योंकि हमने इस कार्य को करना जब से शुरू किया, तब से लेकर आज तक माता पिता के सम्मान के भाव का जहाँ भी आयोजन हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देता है कि धरती का सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च स्थान यदि किस कहीं है तो वो माँ के चरणों में है, और सर्वोच्च यदि व्यक्ति कोई है तो वो हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता हैं। इसी भाव, इसी विचार को देने के लिए हम सब लगे हुए हैं। और जैसा कि हमने संस्कार सेना इसका जो नाम दिया है, जिस प्रकार से आज देश के अंदर 3 सेना काम कर रही है, एक थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना मिलकर देश की रक्षा बाहरी लोगों से करती है, उसी प्रकार से ये चौथी सेना हमारे देश में रहकर देश में जो बाहरी कल्चर आ रहा है और माता पिता के सम्मान को युवाओं से छीन रहा है, उसे बचाने का कार्य करेगी। इसलिए वो संस्कारों को बचाने का कार्य करेगी। इसलिए हमने इसका नाम संस्कार सेना दिया, और ये संस्कार सेना पूरे भारत में आज अलख जगा रही है। आप सभी ने मेरी बात को इस गर्मी के सहते हुए भी हृदय से सुना और शांत माहौल देकर मुझे सहयोग किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सत्तार खान साहब, आप भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, आप भी हमारे साथ में हैं। एक बार जोरदार माता पिता का जयकारा होगा, इसके बाद मैं अपनी वाणी को